अब जाए भाड़ में अपन कुर्सी के जुगाड़ में। एगो फाउल माउथ है, एगो लाउड माउथ। कल जम करके हम लोग क्लास लगाए। पता दोनों मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहा था। पता जो सदन में झूठ बोले वो जनता के सामने कितना झूठ बोलता हो। इसीलिए बीजेपी को बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। मिलर स्कूल में आज जो है युवा चौपाल का आयोजन किया गया था। सभी युवाओं को बुलाया गया था, एकजुट किया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंच साझा करते हुए अपनी भाषण सत्ता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ अपने भाषण में कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनकी भाषण को सुनिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी से अगर कोई पूछे कि अपने मंत्रियों का नामे बता दीजिए, कौन कौन विभाग के कौन कौन मंत्री है, तो नहीं जानते होंगे। विभाग के सचिवों का नाम अगर पूछ लीजिए तो वो अपने विभाग के सचिवों का भी नाम नहीं बता सकते। वो तो छोड़िए, अपने उप मुख्यमंत्री का दो गो है, दो है ना। एगो फाउल माउथ है, एगो लाउड माउथ। कल जम करके हम लोग क्लास लगाए। पता दोनों मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहा था। सबका झूठ। पता जो सदन में झूठ बोले वो जनता के सामने कितना झूठ बोलता हो। इसीलिए बीजेपी को बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। इतना झूठ बोला ये लोग। लेकिन आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम बताओ तो उनको अधिकारी लिख करके देता है, तब पढ़ करके नाम बताते कि फलना जी हमारे उप मुख्यमंत्री। तो मेरा कहने का मतलब है 15 से 29 साल के आयु वर्ग में लगभग 31.9% युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। और इस श्रेणी में महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। लगभग 57% महिलाएं इन गतिविधियों से वंचित है। आप समझ रही कि 29 साल के जो नौजवान हैं उनको कोई काम नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, वंचित है लगभग 32% लोग। और उसमें से महिलाओं की स्थिति और चिंताजनक है। लगभग उनमें से जो महिलाएं हैं 57% वंचित है शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? नीति आयोग का रिपोर्ट देखो तो बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। बेरोजगारी में, गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, और किसानों के आय में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। किसानों का आय नहीं हो रहा। महंगाई की मारामारी है। सब लोग जो है परेशान है इस मौजूदा सरकार से। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए तो केवल बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। कोई होता है काम? तो आप सोचिए, एक और आंकड़ा हम आप लोगों से पेश करना चाहते हैं। 18 से 23 वर्ग के युवाओं के लिए बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। समझ जाओ, 18 से 23 साल के जो वर्ग है युवा के, प्रति लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। बताओ कहाँ जाएगा पढ़ने, कहाँ लिखने जाएगा? सब काम के लिए बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है। पढ़ाई के लिए लोग जो है नौजवान बाहर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार ने इनको 20 साल दिया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है। और इनको एक और मौका मिल जाएगा तो तीसरी पीढ़ी भी बर्बादी करने का काम। 534 प्रखंड है पूरे बिहार में।
534 प्रखंड है बिहार में, उनमें से लगभग 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। बताओ है? 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। और सबसे आश्चर्य करने वाला जो हमारे पास आंकड़ा है, जो गांव है, ग्रामीण में जो गांव में लोग रहते हैं, 83% नौजवान गांव के बेरोजगार हैं। कितना? तो सोच लीजिए, 83% जो लोग हैं गांव देहात में, वो लोग बेरोजगार हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहिए जो युवा विरोधी हो? चाहिए क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? वो क्या किए हैं? सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में, अपने कुर्सी के मोह में इन्होंने आपके भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब समय आया है कि आप सब लोगों को, पूरे युवाओं को, चाहे हर जात के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों को एक होना होगा अपने अधिकार को पाने के लिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा चाहिए, तो सरकार बदलना पड़ेगा। और हम बता दें, बिहार का भविष्य लिखना है, और जो कलम उस बिहार का भविष्य जो लिखेगा, उस कलम का नाम युवा है। और आप सब लोग जानते हैं, जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, तब तब सत्ता डोला है। अब हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। आप देखिएगा, रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए, 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए? बताइए, 25 साल वालों, जो 25 साल के हैं, पूरे देश भर में, पूरे बिहार में, उन 25 साल के आबादी वाले कितने लोग हैं? 58% है कि नहीं? और उनका नेतृत्व तो 20 साल से, अरे कोई गाड़ी भी अगर खरीदिएगा आप, नया गाड़ी, अब 15 साल पुराना हो जाता है तो खटारा हो जाता है कि नहीं हो जाता? सरकार अनुमति देती है चलाने के लिए? क्यों नहीं देती है? क्योंकि प्रदूषण देता है, धुआं छोड़ता है, खटारा हो जाता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। और एक ही ब्रांड का, एक ही बीज, एक ही खेत में जोतिएगा 20 साल तक, तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसलिए अब समय आया है, खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है। और अब खेतों में नया ब्रांड का नया बीज रोपना है, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री तो टायर्ड है, अब योग नहीं रह गए बिहार चलाने में। इनके अधिकारी भी रिटायर्ड हो गए, फिर भी इनको जो है एक्सटेंशन दे दे करके जो है अधिकारी जो है, उनको अधिकारियों का एक्सटेंशन मिल रहा है। और आप बताओ, बिहार में कितने नौजवान हैं जिनका नौकरी का उम्र खत्म हो गया? नौजवान को नौकरी नहीं, और जो रिटायर हो गया उसको नौकरी पे रख रहे। ऐसे बिहार नहीं चलेगा। नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, रिटायर्ड लोग को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। नया बिहार बनाना है। और आप लोग सब लोग जानते हैं,
ये रिटायर्ड अधिकारी बिहार को ये लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, चाहे रेलवे का बहाली हो, आर्मी का बहाली हो, बीपीएससी का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हमको दर्द होता है जब भी छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर एक एक लाठी पड़ता तो तेजस्वी को चुभता है इनका तीर। ये नीतीश जी का जो तीर है, जब जब छात्रों पर इन्होंने लाठियां चलाई, नहीं तोड़ी है उनके पीठों पर, तब तक तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। क्या बना रहे, पेपर लीक कर रहे अपने अधिकार के लिए। तो आपने सुना, उप मुख्यमंत्री दोनों जो है बिहार के सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा से लेकर सरकार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ बीजेपी को कहते हैं कि हम तो शुरू से कहते आए हैं कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, और साथ ही साथ सरकार को भी लगातार निशाने पे लिया है, यानी तंज कसा कहा है कि वो खटारा हो गए हैं। युवा, बिहार का युवा खटारा सरकार नहीं चाहता है, युवा नेता चाहता है, यानी कि अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। और सभी युवाओं से खास अपील यही करते हुए नजर आ रहे तेजस्वी यादव कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि 10-10 वोट को एकत्रित करना है, और इस बार हम लोग को 2025 में खटारा सरकार को उठाकर फेंकना है, बिहार से यानी कि मुक्त दिलाना है और नई सरकार बनाना है। हम लोगों को कुर्सियां नहीं चाहिए बल्कि हम लोगों को बिहार बदलना है, और हम सब युवा मिलकर ही बिहार का बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।